जन्माष्टमी स्पेशल भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक जन्म और कहानी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से इसी रोहिणी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसी गद्दी से उतार कर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव के साथ कंस ने बड़ी साज सज्जा और विधिवत कराया। यदुवंशी सरदार वासुदेव एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में वासुदेव और कंस के बीच आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक तुम्हारा अंत कर देगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हो उठा। तब देवकी ने उससे विनम्रतापूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली, मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 पुत्र जन्म लिए और कंस ने सबको पटक पटक के मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन सब पर कड़े पहरे और अधिक बढ़ा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखा। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय नंदगांव में संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, माया के चलते अचानक वहां प्रकाश हुआ और शंख ध्वज चक्र धारण किए भगवान वासुदेव यानी विष्णु प्रकट हुए। दोनों को दर्शन देने के बाद तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं तुम पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं था, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, उपनाती अथाह यमुना तुमको पार कराने का मार्ग भी अपने आप दे देंगे। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु यानी कृष्ण को लेकर सूप में कारागार से निकल पड़े। अथाह यमुना विकराल रूप धारण कर नंद जी के पहुँचते ही कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श कर नीचे चली गईं। कन्या को लेकर मथुरा कारागार में वासुदेव पहुँचे। कारागार के फाटक पूर्वत बंद थे। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा हुआ है। कंस बड़ा खुश हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या हवा में परी की तरह उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी कृष्ण जन्म की अष्टमी की कहानी। और अष्टमी के ही दिन कृष्ण ने मारना चाहा। कृष्ण को वासुदेव और देवकी से लेकर मामा कंस ने मारना चाहा, लेकिन वो असफल रहा। इस बार जन्माष्टमी का मुहूर्त भी बहुत अजीब है, क्योंकि गुरुवार
रात 9 बजे से शुक्रवार की रात 11 बजे तक मुहूर्त है। इसलिए कोई 18 की रात को 12 बजे जन्माष्टमी मनाएगा तो कोई दूसरे दिन 12 बजे से पहले। सबके अलग अलग संयोग हैं। अगली कहानी में हम वो भी पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।